हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, कुछ हमने किया था ना 8.1 में, ठीक है। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ये कर लिया था हमने, ठीक है। और छठा से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर छठा क्या कर रहा है भाई? अब पढ़ लो एक बार। देखो, यदि एक दो कोण हमारे पास है, कोण ए और कोण बी नीन कोण है। नीन कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा है, मतलब कि 0 से 90 डिग्री से छोटा दो कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो कह रहा है कि हमको समझा दो। समझा देते हैं भाई, कोण ए बराबर कोण बी होता है। देखो समझो, दो कोण है, कोण ए और कोण बी, ठीक। ये नीन कोण है, ठीक है। नीन कोण कहने का मतलब 90 डिग्री से छोटा। हाँ, ये जो दो कोण है ना 90 डिग्री से छोटा है, मतलब 45 डिग्री, 30 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 89 डिग्री, इस टाइप से है। मतलब कि 90 डिग्री से छोटा है, मोटा मोटी। समझो, समझ लिया भाई हमने। तो कह रहा है कि कॉस ए बराबर होता है कॉस बी, ठीक है। ये चीज़ हम तुम्हें दे रहे हैं क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि हमको जांच करके बता दो कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। मतलब ये चीज़ हमें प्रूव करना है और ये चीज़ दे रखा है। समझो, कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आओ, तो जब दिक्कत नहीं है भाई तो बनाते हैं। देखो कैसे बनाते हैं। हमें प्राप्त है, हमें प्राप्त इस तरह के, हमें प्राप्त है। क्या है भाई? तो कोण ए और कोण बी, ठीक है। दोनों जो भी क्वेश्चन में दे रखा है ना, उसको पहले उतार लेते हैं। नीन कोण है तथा और क्या दे रखा है, कॉस ए बराबर कॉस बी। कोई दिक्कत बा? नहीं। हमें क्या फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है कि कोण ए बराबर कोण बी दिखाना है। समझो। हाँ, हमने सोचा कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो कोण ए बराबर कोण बी कैसे होगा भाई? देखो कैसे होगा। समझो, सबसे पहले क्या करते हैं कि एक फिगर बना देते हैं, ठीक है। जब भी त्रिभुज यानी कि ट्रिगोनोमेट्री में जब भी त्रिभुज बनाना हमें है तो समकोण त्रिभुज का जिक्र होगा इसमें। समझो। आओ, तो हमारा ये हो गया समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, वह समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा हमारा ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोण ए जो है 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। 90 डिग्री का साइन ये रहा, तो इससे छोटा है। कोण बी भी क्या है, तो छोटा है 90 डिग्री से। तो यहाँ तो नहीं ले सकते हैं कोण बी, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है ना। तो छोटा हमें लेना है, तो यानी कि इसको बी मानना पड़ेगा, ठीक। और ये रहा सी, यानी कि इसमें कौन सी जो है 90 डिग्री होगा है। और कोण ए और कोण बी जो है नीन कोण है, मतलब कि 90 डिग्री से छोटा है। समझो कि ना समझो? तो हमने एक फार्मूला समझा था, पढ़ा था कि साइन कॉस टेन, यानी कि एल ए एल लाल कक्का के ए। कोई दिक्कत बा? ई वाला साइन का, ई वाला कॉस का और ये वाला टेन का, बाकी सब उल्टा चल जाओ, कोसेक से कॉट। समझो। तो हमें कॉस ए बराबर क्या लिख सकते हैं? अब कॉस ए के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। ये आधार और ये कर्ण, बड़ा का सबसे बड़ा का भुजा जो है कर्ण होता है, ठीक है। तो इसके अनुसार, ठीक है, कॉस ए के अनुसार हमारा एंगल चेंज होता है। तो ए के सामने वाला भुजा लंब, ठीक है, लंब कर दिया हमने। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कॉस बराबर कॉस ए बराबर हम लिख सकते हैं ना, कॉस ए बराबर है कॉस बी का, ठीक है। हमें देखो ये प्रूव करना है, चलते इतना काम करना पड़ रहा है इसमें। समझो। हाँ, तो इसका कॉस ए के सामने भुजा लंब और होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार बटा कर्ण। इसमें भी होता है आधार बटा कर्ण, ठीक। आधार बटा कर्ण, आधार ये रहा, तो हमारा AC यहाँ पे हो जाएगा।
ए सी और कर्ण हमारा ए बी। ठीक, और इसमें अब देखो इस वाले में फॉर्मूला तो वही होता है आधार बटा कर्ण, बट यहाँ पे कॉस बी है तो एंगल बी है, तो इसके सामने वाला भुजा जो क्या होगा इसके अनुसार बी के अनुसार हमारा जो है ये लंब होगा। बहुत बार ये चीज़ हमने जिक्र किया है। और ये आधार होगा चिंगा, कर्ण जिसका जैस रहेगा। तो आ जाओ, तो आधार यानी बी के अनुसार हमारा आधार जो है सी बी और कर्ण हमारा ए बी, कर्ण हमारा ए बी। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, कोण ए बराबर कोण बी। देखते चलना है इसको बार बार कि हमें क्या प्रूव करना है। ठीक, आओ, तो ए बी से ए बी उड़ गया, नीचे वाला से नीचे, कोई दिक्कत नहीं। तो ए सी बराबर सी बी हो गया। ठीक, आपने त्रिभुज में पढ़ा होगा जब 6 चैप्टर छठा ना, उसमें त्रिभुज था, तो उसमें देखा होगा कि कोण ए बराबर है कोण सी का, तो उसका सामने वाला भुजा जो भी होता है, मान लो ए सी और ये रहा ए बी, तो बराबर लिखते थे। ठीक, जस्ट इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं, समझो। तो ए सी, ठीक है, ए सी के सामने वाला भुजा देख लो, ए सी, ये रहा ए सी। ठीक है, हाँ, इसका सामने वाला कोण यही तो है। ठीक, तो ए सी का सामने वाला कोण हमारा बी, तो ए सी का सामने वाला बी, सी बी, सी बी, सी और बी। ठीक है, ये रहा, इसका सामने वाला कोण ए। याद करो, इस टाइप से पढ़ा होगा कि ए बी सी है, जिसमें से ए बी बराबर है ए सी का। ठीक है, याद करो कि ए बी रहता था, ए बी बराबर ए सी, तो इसका सामने वाला कोण क्या लेते थे, सी, और ए सी का सामने वाला कोण बी लेते थे, और ये तो बराबर है। तो उसी तरह से कोण ए बराबर कोण बी हो गया, और लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। ठीक, हमें क्या प्रूफ करना था, यही चीज़। सो हमने प्रूफ सॉल्व कर दिया, हमने दर्शा दिया। तो अतः हेंस कोण ए बराबर कोण बी प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। समझो, बहुत इजी था, है कि नहीं। और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। बस ये समझना है कि न्यून कोण जो होता है वह मतलब कि 90 डिग्री से छोटा होता है, समझो। और मेरे भाई देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर जो है 7/8 है, तो हमारा 2 क्वेश्चन इसमें है। पहला में है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा दिखाना है, बराबर इसका वैल्यू क्या होगा। और दूसरा में है कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, हमें क्या दे रखा है और क्या हमें निकालना है। ठीक, तो कॉट थीटा बराबर दे रखा है 7/8। ठीक, और फर्स्ट में हमें दिखाना है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - cos थीटा, अच्छा sin थीटा है, sin थीटा, और बटा ने 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा बराबर इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक, दूसरा में दिखाना हमें है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। चलो देखो, और ये चीज़ हमें दे रखा है। ठीक है, और ये चीज़ हमें मतलब कि दिखाना है कि इसका वैल्यू क्या आएगा, इतना आएगा 100। ठीक है, जब भी आएगा तो नंबर में आएगा, समझो। आओ, तो कॉट थीटा आंसर, कॉट थीटा बराबर 7/8। इसका मतलब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, लाल कक्का पे आ जाओ, LAL KK, यानी कि आधार बटा लंब। आधार बटा लंब किसका होता है, तो कॉट का होता है। साइन है, कॉस टेन है, कोसेक सेक, कॉट में उल्टा। ठीक है, तो आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार बटा कर्ण। ये लंबा वाला कर्ण ले लो, ये आधार और ये लंब, कोई दिक्कत है। हाँ, इसमें ABC का जिक्र नहीं हुआ है, इस चलते हमने ABC नहीं लिया। ठीक, हाँ, तो आधार ये रहा आधार और बट्टा में लंब। ठीक, आधार कितना है भाई साहब, तो 7।
ये रहा 7 7K, ठीक है। हाँ, रेशियो में है तो K लेना पड़ेगा, या फिर ABCD कुछ भी ले सकते हो। मतलब कहने का मतलब है 7 49 88 64 भी, 7 49 87 56 भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि इसका लेंथ नहीं दिया हुआ है, इतना ही है। तो अब 8 लंब है ना, 8 लंब है, लंब यह 8, ठीक। कोई दिक्कत है? हाँ, तो हमने देखा कि त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें तीनों कोण मतलब तीनों भुजा मालूम होना चाहिए। जबकि 7 ये है, 8 ये है, फिर ये भी निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो कर्ण का स्क्वायर K का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। K कितना भाई साहब? कुछ नहीं, यही तो निकालना हमें है। लंब 8K का स्क्वायर पूरा चढ़ा दो, प्लस A आधार 7K का स्क्वायर, सब कर देते हैं यहाँ पे। तो 88 64 के स्क्वायर, ठीक है, प्लस 49 के स्क्वायर। चाहो तो K लो या ना लो, बट अगर इसको सॉल्व करोगे तो वहाँ पे K ले लेना। तो K स्क्वायर इधर हो गया। अब तुम लोग कहेगा कि भैया इसमें से K स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन और काट देते हैं, ठीक है। कटेगा नहीं, ऐसा नहीं करना, कतई गलत। यूनिट है ना, यूनिट है। ये कर्ण है, यानी कि ये तुम्हारा यूनिट हो गया और ये कर्ण दूसरा है, ठीक। इसको बड़ा चुटका के ले लो, नहीं तो चौंधरा जाएगा तुम लोग। अब तो नहीं काटेगे, अलग अलग है, एक यूनिट है एक कर्ण है। तो 64 और 49 जोड़ दो, 9 4 13 और 6 4 10 और 1 11, ठीक। तो के यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? इधर क्या है, स्क्वायर में है, ऊपर ही जाएगा तो रूट में हो जाएगा, प्लस माइनस में सिर्फ प्लस वाला लेंगे, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। 113 के स्क्वायर, और के हट गया तो बच गया सिर्फ के, ठीक। तो कर्ण कितना हो गया? रूट अंडर 113 के, ठीक है। के सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, समझो कि ना समझो? अब कोई दिक्कत? तो केक का मेरे निकाल यानी कर्ण हमने निकाल दिया, ठीक। अब तो लंब बटा कर्ण होता है किसका? साइन का। देखो साइन और कॉस, फर्स्ट क्वेश्चन में साइन और कॉस है, यानी साइन और कॉस का वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें। तो साइन थीटा ना, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। लंब कितना है? लंब 8K और बटा में कर्ण रूट अंडर 113 के से के कैंसिल हो गया, तो 8 बटा रूट अंडर 113, ठीक। उसी तरह से कॉस का वैल्यू निकाल दो। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार कितना है भाई साहब? तो 7K और बट्टा में कर्ण है रूट अंडर 113। तो बच गया 7 बटा रूट 113, यानी साइन थीटा का वैल्यू 8 बटा रूट अंडर 113, कॉस थीटा का वैल्यू 1 बटा रूट अंडर 113। कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला वैल्यू क्या करेंगे? इस पर बैठा देंगे, समझो कि ना समझो? दूसरा क्वेश्चन तो ईजी है। कॉट थीटा का वैल्यू 7 बटा 8 है, तो कोटा स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये वाला स्क्वायर कर देंगे इस पर, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, समझो? हाँ, मेन चीज़ यही था तुम्हारा। तो अपन इसको बनाते हैं फिर। देखो इसको ना 2 तरीक़ा से बना सकते हैं, समझो कैसे बनाएंगे 2 तरीक़ा से। देखो हमें निकालना है 1 प्लस, चाहो तो इस पर डाल लो, पुट कर दो ये वैल्यू और निकल जाएगा, या फिर डायरेक्ट फार्मूला पे बना सकते हो। 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा पर बैठा करके आंसर ला सकते हो, ठीक है। चलो ये खुद से करना है इसको, ये वाला जो है इस पर वैल्यू बैठा देना, ठीक। आओ दूसरा तरीका इसको बना सकते हैं कि ए, इसको ले लो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला पढ़ा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे 1 प्लस बी
अंतर ए प्लस बी और ए माइनस बी इतना लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी हमारा साइन स्क्वायर थीटा। दिक्कत बा, हाँ इतना देखो ना सेम सेम मिल रहा है यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं, इतना को इतना लिख सकते हैं, इतना का इतना भी लिख सकते हैं उल्टा, और इसको भी लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए है और बी हमारे यहाँ पे कॉस है, तो ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और ना इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन का थीटा मतलब साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। हाँ इसको ट्राई करना तुम, साइन थीटा और कॉस थीटा यहाँ पे बैठाना, यहाँ पे आंसर उतना नहीं आएगा जितना इसका आएगा। तो 1 माइनस साइन थीटा यानी कि 8 बटा √113 का स्क्वायर, ठीक है, बट्टा में 1 माइनस 7 बटा √113 का स्क्वायर। सोल्व कर दो इसको, आंसर हो गया, और कुछ ही करना है इसमें। तो 1 माइनस 88 64 और बट्टा में ये हो जाएगा 113, क्योंकि जो है 113 ये हटेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू तो 1/2 होता है रूट का, 1/2 पावर में, तो यहाँ पे नीचे में हो जाएगा 1 माइनस 49 और 113। सोल्व कर लो यहाँ पे, तो 113 में से 64 घटा लो बटा 113, और नीचे में 113 में से 49 घटा लो और बटा में 113। 113 कैंसिल, 113 में से 64 गया, 13 में से 4 गया और 9, और 10 में से 6 यानी 4, और बटा ने यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 में से 9 गया 4 और 10 में से 4 गया 6, यानी कि 49/64 होगा इसका आंसर, ठीक। और दूसरा का भी 49/64 ही आया, समझो। तो दोनों का आंसर सेम सेम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा कि यदि 3 cot A बराबर 4 है तो जांच करना है कि इतना बराबर इतना होता है, ठीक है भाई साहब। यानी कि 3 cot A बराबर 4 है, ठीक। तो प्रूव करना है कि जांच करना, चेक करना है, प्रूव नहीं करना, चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, अच्छा ए है, और बटा 1 प्लस तुम्हारा tan स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इतना चेक करना है तुम्हें, ठीक। चेक नहीं हो जाएगा, बोलो। ये चीज़ हमें दे रखा है, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, tan ए का मान और cos ए का मान और sin ए का मान। इतना इधर चेक करेंगे, इधर भी चेक कर लेंगे, अगर दोनों का सेम तो कह देंगे कि ये दोनों पास में बराबर है, ठीक। अब बराबर नहीं आएगा तो कहेंगे बराबर नहीं है, मतलब कर दे इसको कि बन जाएगा। बोलो अब बनाते हैं। तो 3 cot A बराबर 4, तो cot A बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। ये क्या है, गुना में है ना, बराबर की पट्टी मारेगा तो भागा ने बटा ने 4/3, यानी कि LAL KA, यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, समझो। यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो है साइन में और कॉस में कर्ण का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। और किसी को ले लो, ये कर्ण हो गया, किसी को नहीं, ये लंबा वाला कर्ण और ये लंब और ये आधार, ठीक। जबकि लंब तुम्हारा है कितना, 3 के, और आधार तो है 4, ये कितना हो जाएगा, तो ये निकलेगा 5 के, 3 4 5 लिख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो के का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। लंब कितना है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। स्वैप कर दो यहाँ पे, तो 4 चौका 16
का स्क्वायर और प्लस 3 3 9 के का स्क्वायर कितना हो गया 16 9 25 यानी के स्क्वायर। तो के बराबर करने बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 25 के का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 के हो गया। ठीक, यानी कर्ण तुम्हारा कितना 5 के। सो हमने 5 के लिया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये tan a का मान, cos a का मान और sin a का मान, तभी हम चेक कर पाएंगे। समझो, तो निकाल लेते हैं फिर l a l k k a। तो tan a का मान कितना होता है sin cos tan cosec से cot लम इनकी tan a। ठीक है, सब जगह a है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी डी मानने की जरूरत नहीं है उसमें। तो tan a लंब बटा आधार, ये होता है ना लंब बटा आधार। लंब कितना है भाई साहब, लंब 3 और के बटा में 4k यानी कि 3 बटा 4। तुम्हारा साइन का भी निकालना पड़ेगा, कॉस का भी निकालना पड़ेगा। साइन ए का लंब बटा कर्ण, लंब कितना है तो लंब 3k और बटा में कर्ण तुम्हारा 5k, तो 3 बटा 5 हो गया। साइन ए का मान कॉस ए का मान देख लो, तो क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 4k और कर्ण तुम्हारा है 5k, तो 4 बटा 5 के से के कैंसिल। आप चेक कर दे, फिर जांच करके देखते हैं दोनों तरफ इक्वल आता है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 माइनस tan ए का मान 3 बटा 4, तो 3 बटा 4 का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर चढ़ा दो, जैसे वैसे करते जाओ, कैसे नहीं बनेगा भाई। 1 प्लस यहाँ पे tan ए का मान 3 बटा 4, सॉल्व कर दो इसको, फिर कितना हो गया 1 माइनस 3 तिहाई 9 4 चौका 16 और यहाँ पे 1 प्लस 3 तिहाई 9 4 चौका 16 कितना हो गया, यहाँ पे 16 में से 9 गया और बटा में 16 और यहाँ पे 16 प्लस 9 और बटा में 16 नीचे कैंसिल हो गया, तो 16 में से 9 गया, हाँ 7, हाँ 7 और ये रहा 16 9 25 यानी कि 7 बटा 25 होगा इसका वैल्यू। ठीक है, अब इधर भी बनाते हैं। ठीक है, इधर भी बनाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। इधर तो चेक किए 7 बटा 25 आया, और इधर चेक करके देखते हैं, जांच करके देखते हैं। ठीक है, सो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, कोस ए का मान कितना है 4 बटा 5, 4 बटा 5 का स्क्वायर माइनस साइन का 3 बटा 5, तो 3 बटा 5 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है दोनों तरफ, तो 4 चौका 16 और 5 पच्चे 25 माइनस 3 तिहाई 9 और 25। ठीक है, कितना हो गया एलसीएम 25 और यहाँ पे 16 में से 9 घटा दो, 7 बटा 25 यानी कि दोनों तरफ इक्वल आया। ठीक है, इसका भी निकाला 7 बटा 25 और इसका भी निकाला तो भी 7 बटा 25 आएगा। ठीक है, मतलब कि हमने प्रूव कर लिया, हमने जांच कर लिया कि दोनों तरफ जो है वैल्यू ये एक दूसरे का इक्वल होता है, इतना बराबर इतना होता है। फार्मूला नहीं है बट जांच किया हमने तो पता चला इसका भी वैल्यू 7 बटा 25 और इसका भी वैल्यू 7 बटा 25 अतः लिख दो। अतः 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर 7 बटा 25 और कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू भी 7 बटा 25 आया। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। और देखो चिंगा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि एक त्रिभुज है ए बी सी में जिसका बी जो है समकोण है। यदि tan ए बराबर 1 बटा √3 है तो पहला में चेक करके दिखाओ, तो बना कर दिखाओ कि sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी बराबर क्या होगा इसका वैल्यू। ठीक है, मतलब नंबर में आएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का वैल्यू कितना होगा, तो हमें बताओ। ठीक है, तो जैसे कहा है वैसे हम लोग करते हैं। एक त्रिभुज है, सबसे पहले इंक भर लेते हैं। आओ
तो एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, जिसमें कौन भी समकोण है, यानी कि ये 90 डिग्री है भाई साहब, ए बी सी, ठीक है। और जबकि tan तुम्हारा ए का मान 1/√3 है, ठीक है। यानी कि ये किसका फार्मूला होता है, तो यानी कि लंब बटा आधार। लंब कितना है, तो tan ए के सामने वाला भुजा, tan ए के सामने वाला भुजा लंब है, ये आधार और ये कर्ण है, ठीक। यानी कि लंब तुम्हारा 1 है, यानी 1 के, ठीक, और ए तुम्हारा ये है ना, तो √3 के, ठीक। समझो, समझ में तो आना चाहिए। अब कैसे बनेगा, अच्छा इसका भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो कर्ण का निकाल दें, बोलो। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से और बनाते हैं डायरेक्ट। तो tan ए बराबर 1/√3, जबकि एल और ए, तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, तो के यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण ही तो निकालना है, हर बार कर्ण निकालना पड़ता है, निकाल लेते हैं। तो सिर्फ बड़ा चुटका के का स्क्वायर, के लिखो चाहे ना लिखो, बाद में बैठा देना चाहो तो टेंशन नहीं लो। 1 प्लस a√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस ये कितना हो गया, कैंसिल हो गया, तो 3, तो यहाँ पे 4 हो गया, यानी के स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर 4। तो के सिर्फ कितना निकलेगा, √अंडर, प्लस माइनस में होता है ना 4, तो इसका वैल्यू प्लस में लेना होगा 2, यानी ये निकल गया 2, 1 2 √3, ठीक। हमें क्या वैल्यू लाना है, तो पहला में है क्या है, साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी, फिर प्लस है कॉस ए इंटू साइन सी, साइन सी, ठीक है। यानी कि साइन ए फिर कॉस ए फिर साइन सी कॉस सी, ये सब निकालना पड़ेगा वैल्यू, तब जा करके हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। बैठा दें, बोलो, चलो निकालते हैं फिर, आओ। तो ए चल निकाल लेते हैं, साइन ए फिर कॉस ए निकालते हैं ना, ए के सामने वाला भुजा, ठीक है, लंब है लंब, ठीक। तो क्या होता है फार्मूला, एल ए एल के ए, साइन का कॉस का लंब बटा आधार। तो साइन ए का सामने वाला लंब, ये आधार ये कर्ण, तो फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब बटा कर्ण, तो लंब ये रहा और कर्ण ये रहा, यानी 1 के और 2 के, तो 1 के और बटा में 2 के, ठीक, और कैंसिल होगा यहाँ पे। फिर इसके बाद कॉस ए, ठीक है, साइन ए फिर कॉस ए, ए के सामने वाला लंब, तो होता है आधार बटा कर्ण, आधार हमारा √3 के और सामने वाला चेंज कर देते हैं, ये रहा कौन सी का सामने वाला भुजा हमारा लंब, ये आधार, और वो चेंज नहीं होता, ये दोनों चेंज होता, ठीक। कॉस सी हमारा आधार बटा कर्ण, आधार हमारा कितना 1, तो सिर्फ यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे के 1 के और बटा में के यानी कर्ण 2 के, प्लस यहाँ पे है और साइन सी यहाँ पे साइन का लंब बटा कर्ण, तो इसके सामने वाला लंब ये आधार ये कर्ण, तो लंब हमारा यहाँ पे कितना √3 के और बटा में कर्ण हमारा 2 के, ठीक। के से के कैंसिल, एक तरह का यूनिट है ये के, समझो। अब यहाँ पे सॉल्व कर देना है,
अब देखो क्वेश्चन नंबर 10वां में है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण पी समकोण है, यानी कि समकोण त्रिभुज का जिक्र हो रहा है ट्रिकोनोमेट्री में। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा कि हमको बता दो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान कितना होगा। सो वैल्यू बताना है तुम्हें। हाँ, इसका मतलब पी क्यू आर एक त्रिभुज है। पी क्यू आर, पी क्यू जो है समकोण है, यानी 90 डिग्री है। ठीक है, पी क्यू आर। ठीक, और पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर। ठीक है, इन दोनों को मिला करके ये दोनों भुजा जो है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ। साइन पी, कॉस पी, टेन पी। देखो, यानी कि पी क्यू ये वाला है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर और फिर क्यू आर, अच्छा ये वाला और ये दोनों मिला करके 25 सेंटीमीटर है। मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखा है, इन दोनों को जोड़ करके 25 सेंटीमीटर आना चाहिए। हो सकता है एक है, ये 24 है, दोनों को जोड़ लो 25 हो गया। या फिर इसको 2 है, इसको 23 जोड़ लो, इसको 12 है, इसको 13 जोड़ लो। मतलब कि यहाँ पर जोड़ने पर 25 सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे वैल्यू हम लिखेंगे इसका। अगर नंबर में दिया होता वैल्यू तो हम मतलब बना पाते फिर। ठीक है, तो आओ दिमाग लगाते हैं फिर। हमने सोचा यहाँ से कि ये वाला भुजा और ये भुजा मिला करके 25 सेंटीमीटर है। ठीक, यानी कि हमें पी आर या फिर क्यू आर के वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, किसी का भी एक ले लो। तो अपन लेते हैं पी आर का। ठीक है, तो ये बराबर के ऊपर जाएगा तो ये प्लस ने है, तो उधर चला जाएगा तो माइनस ने। 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर। ठीक, तो पी आर कितना निकल गया, पी आर। ठीक है, पी आर कितना निकल गया, तो 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर। ठीक, अब देखो ये फिर कितना होगा क्यू आर का वैल्यू। अब क्या होगा कि यहाँ से निकाल सकते तो हैं, क्यू आर का वैल्यू निकालेगा। हाँ निकालो फिर, क्यू आर का निकाल देगा 25 सेंटीमीटर माइनस पी आर, यही निकालेगा 25 सेंटीमीटर माइनस पी आर, ये चीज़ निकालेगा ना। बट ये हो गया गलत। क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 25 सेंटीमीटर आना चाहिए। यहाँ पे जोड़ कर देखें तो 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर और फिर प्लस 25 सेंटीमीटर माइनस पी आर जोड़ लो। ये प्लस 25 में 50 सेंटीमीटर और माइनस क्यू आर और माइनस पी आर है क्या 25 नहीं ना है। इसका मतलब तुमने गलत ये मतलब दिया, किसी को मतलब एक लेना पड़ेगा। तो इसको अपन हटाते हैं और यहाँ पे क्या वैल्यू लेंगे कि जोड़ने पर 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, आओ दिमाग लगाओ फिर। देखो, तो हमने यहाँ पे सोचा कि माइनस क्यू आर यहाँ पे है। ठीक है, और जोड़ना है तो 25 लाना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ क्यू आर लेते हैं। ये भुजा क्यू आर हो गया और ये भुजा 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर हो गया, मतलब कि ये वैल्यू हो गया। ठीक है, और वैल्यू जो होता है वो नंबर में होता है। अगर नंबर होगा तभी जा कर के हम इसका आंसर तब निकाल सकते हैं साइन पी, कॉस पी, टेन पी का मान। या तो नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर निकालेंगे। कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस से निकलेगा। ठीक है, जब दो भुजा दिया हुआ हो तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो जोड़ कर देख लो, जोड़ने पर ये दोनों भुजा 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर और प्लस ये वाला भुजा जो है क्यू आर है, प्लस माइनस कट गया 25 सेंटीमीटर। तो हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि ये भुजा क्यू आर लेंगे और ये 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर लेंगे। ठीक, अब यहाँ से निकालना है हमें नंबर, मतलब वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू पी आर का वैल्यू और क्यू आर का वैल्यू, तभी हम निकाल सकते हैं। वो भी नंबर में रहेगा तब। ये तो निकाला हमने बट ये नंबर में नहीं है। जैसे ये 5 सेंटीमीटर ना, वैसे ही रहना चाहिए 10, 13, 16 जो भी हो, समझो। और फिर निकालते हैं। पाइथा क्या करते हैं ना कि दिया है, क्या दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर
बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी आर का वैल्यू हमने लिया 25 सेंटीमीटर और माइनस क्यू आर। ठीक है, और क्यू आर का वैल्यू लिया सिर्फ क्यू आर ही। समझो, तो तब पाइथा प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। के से कर्ण, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है भाई साहब? अच्छा 25 सेंटीमीटर, तो रहने दो ना, सेंटीमीटर रहने देते हैं, जब वैल्यू आएगा तो सेंटीमीटर हम लोग बैठा देंगे इसका यूनिट। 25 में से क्यू आर, और ये एल लंब कितना है, तो लंब किसको मान लें, किसी को मान लो। ठीक है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी था ना, पी का सामने वाला लंब, इसको मान लेते हैं, किसी को नहीं, सही से मानो। ये आधार और ये कर्ण। हाँ, तो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, लंब कितना है, तो क्यू आर का स्क्वायर चढ़ा दो, आधार 5 सेंटीमीटर है, सॉल्व कर दो यहाँ पे। तो ए माइनस बी, ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, हाँ तो यूज करो यहाँ पे। ए कौन सा है, 25, यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2a हमारा 25 है, और क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बी है ना, फिर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 25, और क्या होगा, तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, 25 इंटू 25 करोगे 625 माइनस 25 दिन 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, और इधर है क्यू आर का स्क्वायर, और प्लस में 25। ठीक, क्या करोगे, करना कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ सॉल्व करना है। आओ, तो इसको इधर ले आते हैं, नंबर वाला उधर भेज देते हैं, और बाकी इधर ले आते हैं। तो 625, और ये प्लस में है तो माइनस में इधर। ठीक, बाकी ऊपर भेजो सब, क्यू आर का स्क्वायर इसको ऊपर भेजो, माइनस में होगा, फिर ये प्लस में है क्यू आर का स्क्वायर, फिर ये प्लस में है तो इधर माइनस में है तो प्लस में 50 क्यू आर। ठीक, देखो सेम सेम है, प्लस माइनस में है, कटेगा, क्यू आर का स्क्वायर में से क्यू आर का स्क्वायर घटाएगा तो जीरो बचेगा, जीरो, एक में से एक गया जीरो, तो वही चीज़ यहाँ पे 625 में से 25 घटाओ 600, और यहाँ पे 50 क्यू आर, ख़त्म हो गया जीरो। अब क्या करोगे, काट छट कर लो यहाँ पे, तो क्यू आर का वैल्यू कितना आया 60, और बटाने 5, एक जीरो से एक जीरो ख़त्म हो गया, तो 12 25 60 यानी 12। क्यू आर कितना आया, क्यू आर 12, यानी कि 12, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में है ना, और ये भी सेंटीमीटर में है सारा। हाँ, क्यू आर का वैल्यू निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब हमें ये भी निकालना होगा ना, कर्ण, तो 25 में से क्यू आर घटा दो, क्यू आर का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 25 में से क्यू आर जाएगा, तो 25 माइनस 12 तो बच गया 13, तो 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर क्या हो गया, कर्ण हो गया। समझो, तब अब आ गया नंबर में वैल्यू, ये हो गया 12, ये 13 जोड़ के देखो 25 हो गया, 12 13 25, और जोड़ने पर पी आर प्लस क्यू आर को जोड़ो, पी आर और क्यू आर के जोड़ने पर 25 आ रहा, 12 13 25 हो गया, और ये 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग अब इजीली से साइन पी कॉस पी किसी का मान पूछे तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। समझो, और तो साइन पी पूछा जा रहा है, साइन पी बराबर कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है, साइन का एल बटा के, लंब है यहाँ पे, पी के सामने वाला लंब। ठीक है, चेंजेस पे नहीं करना है, तो लंब यहाँ पे है 12 और बट्टा ने
के से कर्ण 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ख़त्म हो गया, तो 12/13 हो गया साइन पी का वैल्यू। और कॉस पी का वैल्यू, कॉस पी का आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गायब हो गया, 5/13 हो गया आंसर कॉस पी का। अब टेन पी का निकाल दो, तो टेन पी का वैल्यू कितना होता है, लंब बटा आधार, लंब यहाँ पे है 12 सेंटीमीटर, आधार यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, 12/5, सबका वैल्यू हमने निकाल दिया। और यही चीज़ पूछा गया था, साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। सो साइन पी का वैल्यू 12/13, कॉस पी का 5/13 और टेन पी का वैल्यू 12/5। वहाँ पर बेड़ना पड़ा कहाँ अधिकतर, यहाँ पे इसका वैल्यू निकालने के लिए, जबकि ये चीज़ दे रखा था तुम्हें 25 सेंटीमीटर, पी की का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने सॉल्व किया यहाँ से, तो निकल गया आया इसका 12 सेंटीमीटर, इसका 13 सेंटीमीटर, साइन पी कॉस पी टेन पी निकाल दिया हमने। ठीक है, अब इसको छोड़कर और समझो फिर क्वेश्चन नंबर 11 में सत्य और असत्य की बात हो रहा है, यहाँ पे करना है। ठीक है, 5 क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि इसमें कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, ट्रू फॉल्स बताना है तुम्हें। इसमें तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछा जाएगा इससे, बट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉट ए और मतलब इन दोनों के बीच जो होता है गुणनफल होता है या नहीं, तो नहीं होता। कॉट ए एक साथ में है, एक एंगल है, तो कॉट ए मतलब गुना में नहीं है, यहाँ पे समझो गुना में नहीं है, ये चीज़ पूछा जा सकता है, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम से भी देखा जाए तो। और फिर भी कर लेते हैं हम लोग। देखो कह रहा कि tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है, बता दो। तो कह रहा कि tan ए, तो tan ए का मान जो बैठाएंगे, ए हमारा कौन है, एंगल है, तो यहाँ पे वैल्यू बैठाएंगे तो 1 से मान मतलब 1 से कम होगा इसका वैल्यू, 1 से कम होगा, सो बता रहा है, सो करना है इसका। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो tan तुम्हारा 45 डिग्री का वैल्यू आगे समझेंगे 1 होता है, यहीं पे क्लियर हो गया कि 1 से कम नहीं होता है, सदैव हमेशा 1 से कम नहीं होता, 1 के बराबर भी होता है और 1 से अधिक भी होता है, समझो। तो ये हो गया फर्स्ट में कह रहा है कि tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ऐसा नहीं है, कतई नहीं है, 1 से कम नहीं होता है, बराबर होता है और 1 से बड़ा भी होता है। तो ये इन्होंने कहा है जो कहा है स्टेटमेंट वो असत्य कहा है, ठीक, गलत कहा है, ये चीज़ नहीं होता है, मतलब फॉल्स है। और दूसरा समझो, दूसरा कह रहा है कि कौन ए के किसी मान के लिए सिक ए बराबर 12/5 है, सही है कि यह गलत है। सिक ए जो है 12/5 है। ठीक है, हाँ चेक कर लेते हैं। तो ए बी सी, तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक, ये है सेक तुम्हारा, यानी कर्ण बटा आधार। ठीक है, कर्ण बटा में आधार, ए हमारा हो गया ए बी और सी। ठीक है, इसके सामने वाला कर्ण कितना है 12 और आधार ये लंब हो गया, तो ये आधार यानी कि 5। सही है कि गलत है बताओ। तो कर्ण जो होता है ना इन दोनों भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, 6 होगा, 6.5 होगा, 7 होगा, 8 होगा, मतलब इन दोनों भुजा से बड़ा होता है, समझो कि ना समझो। तो इसका मतलब सही कहा है इन्होंने। ठीक है, सत्य है, हाँ, तो इसका आंसर होगा सत्य या फिर ट्रू। तीसरा में क्या कहा है इन्होंने कि कॉस ए, अब देखो तीसरा में कि कॉस ए जो है कौन ए के कोस सेकेंड के लिए एक संक्षिप्त रूप है। देखो ये कॉस है ना, कॉस, ये साइन कॉस, ये सब ना मतलब कि संक्षिप्त रूप है। इसका फंक्शन जो होता है साइन को साइन ऐसे लिखा जाता है, साइन को साइन, साइन को साइन
साइन ऐसा संक्षिप्त रूप में लिखा गया शॉर्ट में कॉस तो मेरा टैन, ठीक है। उसी तरह से साइन का तो मेरा साइन का होता है SINE, ठीक। और कोस एक का होता है कोसाइन होता है, जबकि को सेकेंड नहीं होता, को सेकेंड नहीं होता है, ठीक है। तो असत्य हो गया, असत्य हो गया, तो फॉल्स है, ये बात फॉल्स है। तो कॉस का कोसाइन होता है, साइन कोसाइन, उसको टेंजेंट को टेंजेंट सेकेंड। और चौथा क्वेश्चन, चौथा क्या कर रहा है कि कॉट ए का गुणनफल होता है। अच्छा, कॉट ए जो है ये दोनों आपस में गुणनफल होता है तो नहीं होता है, ठीक है। तो असत्य हो गया, फॉल्स बात है, ये दोनों के बीच गुणनफल गुना मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नहीं होता है, ये एक एंगल है, ठीक। आ जाओ लास्ट क्या कर रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा, अच्छा साइन थीटा बराबर 4/3 है, तो ये सही है कि गलत है, ठीक। तो फार्मूला क्या होता है, लंबे बटा कर्ण और थीटा, तो ABCD मत मानो। तो लंब कितना है 4, लंब कितना है इसी को मान लो लंब, ये कर्ण, अच्छा ये कर्ण, ये लंबा वाला और ये आधार। लंब कितना है 4 हो गया ये, और कर्ण कितना 3, ऐसा तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कर्ण जो होगा इन दोनों से बड़ा होगा, तो गलत है, यहाँ पे गलत है, फॉल्स है, असत्य बात है, हो गया। तो हमारा 8.1 में जितना क्वेश्चन था वो सारा कंप्लीट हो चुका है, कल हम लोग चलेंगे 8.2, ठीक है।